जाए चंदा ले अव खबरिया, कैसन बारी हमर जान। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की रुत बड़ी सुहानी, ऐसे करके कोई गाना है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और एक बार फिर स्वागत है इस छोटे से वीडियो में। और फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे, और पिछले क्लास में भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे हम लोग। और आज फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग आगे बढ़ाते हुए दो और फिगर ऑफ स्पीच के काइंड्स पढ़ेंगे। पहला है पर्सनिफिकेशन और दूसरा है हाइपर बोली। तो ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं, और क्लास में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, तो इनसे भी बातें होती रहेंगी और आप लोग भी आगे देखते रहिएगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, और उसके बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बताया था। एग्जाम्पल्स में कुछ गाने वगैरह भी मैंने बताए थे, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहा सबके लिए। तो आज भी कुछ गानों का एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो पहला वर्ड है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जो है ये भी फिगर ऑफ स्पीच का एक प्रकार है। हालांकि अगर लाइन बाय लाइन देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले सिमली है, फिर मेटाफोर है, फिर पर्सनिफिकेशन है, फिर हाइपरबोली है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी किसी को भी पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप नहीं है। तो पर्सनिफिकेशन पढ़ते हैं। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, इस वर्ड को अगर यहां से समझोगे तो एक वर्ड आ रहा है पर्सन, और पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। तो पर्सनिफिकेशन मतलब होता है किसी को व्यक्ति वाला गुण दे देना, किसी को इंसान वाला गुण दे देना। सिंपल वर्ड में यही समझो। जैसे एग्जाम्पल मान के चलो कि इंसानों का गुण होता है कि वो हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, गाते हैं, ठीक है, सुनते हैं, ये सभी गुण है इंसानों का। अगर मैं कहूं कि ये कलम कुछ कह रही है, तो ये कलम कुछ कह सकती है क्या? यानी कलम के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि ये बोल सके, ठीक है। तो पर्सनिफिकेशन में क्या पढ़ना है, इसको देखो। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। पर्सनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच है। इन विच मतलब जिसमें, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब निर्जीव पदार्थ या निर्जीव वस्तुएं, और एनिमल्स या फिर कोई जानवर, आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, उसको दिया जाता है ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज को दिया जाता है। यानी पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दिया जाता है, मानव का गुण दिया जाता है। ह्यूमन क्वालिटीज मतलब मानव का गुण। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो दीवार का कान होगा? नहीं होगा। कान जो है वो किसी ह्यूमन के अंदर होता है, यानी ह्यूमन क्वालिटीज है, ठीक है। सुनना ह्यूमन क्वालिटीज है। तो धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी है, द सन स्माइल्ड एट अस। सूरज हमारे ऊपर मुस्कुराया। मुस्कुराने का जो गुण है वो सूरज के अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये लाइन तब बोला जाता है जब जाड़े के मौसम में, विंटर सीजन में क्या होता है ना कि सूरज काफी दिनों से नहीं निकलता है, तो कभी थोड़ा देर के लिए निकल गया और फिर छुप गया, तो हम लोग बोलते हैं आज सूरज हमारे ऊपर मुस्कुराया, आज सूरज हमारे ऊपर मुस्कुराया। तो सन स्माइल एट अस। सूरज जो है वो निर्जीव है, और इसको बताया जा रहा है कि यह मुस्कुराया। सूरज कैसे मुस्कुरा सकता है? मुस्कुराने का जो है वो कौन कर सकता है? ह्यूमन। ये ह्यूमन क्वालिटी है मुस्कुराना, समझ में आ गया। दूसरा है अपॉर्चुनिटी नॉक्ड ऑन द डोर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब होता है मौका, और नॉक मतलब होता है खटखटाना। ऑन द डोर मतलब दरवाजा। जो अपॉर्चुनिटी है, दरवाजा, जो मौका है, वो तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही है। मौका दरवाजा खटखटा सकता है? नहीं खटखटा सकता, ठीक है। इंसान ना किसी का दरवाजा जाके खटखटाएगा, लेकिन उसका कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्ड ऑन द डोर। अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दरवाजा खटखटा रही है। जैसे कि किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का कोई जॉब वगैरह होने वाला है, ठीक है, और वो व्यक्ति वो जॉब पे ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो हम कहते हैं ना कि
अपॉर्चुनिटी जो मौका है उसका दरवाजा खटखटा रही है, उसको ध्यान ही नहीं होता है ना। तो अपॉर्चुनिटी जो है यानी मौका जो है वो दरवाजा खटखटा नहीं सकती, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि वो दरवाजा खटखटा रही है। वाइंड इज सेइंग समथिंग, वाइंड मतलब हवा, हवा कुछ कह रही है। वाइंड इज सेइंग समथिंग मतलब हवा कुछ कर रही है। हवा कहाँ कुछ कर सकती है, कहने का काम तो इंसान कर सकता है, हवा निर्जीव है। तो इन तीनों सेंटेंस में ये सभी जो है वो निर्जीव पदार्थ है और इनको ह्यूमन क्वालिटीज दिया जा रहा था। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, पर्सनिफिकेशन दैट मीन्स कि किसी निर्जीव पदार्थ को ह्यूमन क्वालिटीज दे देना, यानी इंसानों का गुण दे देना या सजीवों का गुण दे देना। सजीव होता है ना इंसान, सुनना, उठना, बैठना, रोना, हंसना, दौड़ना या मुस्कुराना, दरवाजा खटखटाना, कहना, ये सभी ह्यूमन क्वालिटीज है। और ये किसी ऐसे चीज को देना जो वो काम नहीं कर सकता, इसको कहते हैं पर्सनिफिकेशन। और जिस तरह फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग पढ़े थे सिमली मेटाफोर, मैंने बताया था कि सिमली मेटाफोर पे बहुत सारे गाने बने हुए हैं, उसी तरह पर्सनिफिकेशन पे भी बहुत सारे गाने बने हैं। ठीक है, भोजपुरी में भी गाना है, एक गाना था बहुत फेमस हुआ था, जाए चंदा ले अव खबरिया कैसन बारी हमार जान। तो इसमें चंदा को यानी चांद को क्या बोला जा रहा है कि जाओ खबर लेके आओ। खबर लेने का काम किसको बताया जा रहा है, चांद को। चांद खबर ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है ना। ठीक है, तो चांद को खबर ले जाने के लिए बात कही जा रही है। एक और गाना है बॉलीवुड में, वो पता ना कौन सा मूवी है, उस गाने में ये लाइन है, हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की रुत बड़ी सुहानी, ऐसे करके कोई गाना है। तो उसमें क्या कहा जा रहा है कि हवाओं ने ये कहा, हवा कुछ कर सकती है। फिजाओं ने कहा, फिजा कर सकता है, नहीं कर सकता। हवा कर सकता है, हवा भी नहीं कर सकती है, फिजा भी नहीं कर सकती है। एक और भी गाना है ना, दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल कह सकता है, एक दिल दूसरे दिल से कुछ कह सकता है नहीं ना। कहते हैं मेरा दिल रो रहा है, सुने हो एग्जाम्पल, मेरा दिल रो रहा है। दिल कहाँ रो रहा है, दिल का काम है बस ब्लड को पंप करना, ब्लड को धक्का देना और पूरे बॉडी में फैलाना। अब कोई कहे कि मेरा दिल रो रहा है, दिल थोड़े रोएगा, आंख ना, आंख से ना आंसू आएगा। रोने का काम कहाँ से होगा, आंख से होगा, दिल से नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जो फिल्मी गानों में यूज किए जाते हैं पर्सनिफिकेशन का। ठीक है, एक और पुराना गाना था ना, पैसा बोलता है, सुने हो, पैसा बोलता है कैसे, एक गाना है, याद नहीं है मुझे, लेकिन वो गाने का लाइन है कि पैसा बोलता है। पैसा बोल सकता है, नहीं बोल सकता। तो समझ आ गया पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। अब देखो इधर दूसरा है हाइपरबोली। अब इस वर्ड के उच्चारण को लेकर ही सबसे पहला प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों ने इसको हाइपर बोल करके उच्चारण कर दिया, हाइपर बोल। ठीक है, कभी कभी किसी ने ऐसा यूज कर दिया हाइपर बली, हाइपर बली, और किसी ने इसका उच्चारण कर दिया हाइपर बोली, हाइपर बोली। तो हाइपर बोली ये वाला ज्यादातर यूज किया जाता है, तो इसका उच्चारण हम लोग करेंगे हाइपर बोली। कभी कभी कोई हाइपर बली या हाइपर बोल देता है, लेकिन हाइपर बली इसका परफेक्ट उच्चारण है। समझ में आ गया। हाइपरबोली भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसीलिए लिखा गया है हाइपरबोली इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये भी क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच। लिखा है इन विच मतलब जिसमें, समथिंग इज एग्जैजरेटेड, कोई चीज एग्जैजरेट किया जाता है। एग्जैजरेट का मतलब क्या होता है, एग्जैजरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोल देना जितना वो होता नहीं है, जितना वो होता नहीं है। जैसे कि हमारे दादा है ना, और इस जमीन को लेके पहले खूब झगड़ा लड़ाई होता रहता था। तो जो बगल में दादा है, ये बोलते थे ना इस जमीनिया खून मांगा था। ठीक है, यानी वो बढ़ा के बोलते थे कि जमीन पे, जब तक इस जमीन पे मारपीट नहीं होगा ना तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला है। ठीक है, हम लोग भी भूख लगा रहता है तो बोलते हैं ना कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो पेट में चूहा कूद सकता है, नहीं कूद सकता है, लेकिन हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं और इसलिए ये बात बोल रहे हैं ताकि हम बता सके कि हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं।
इसीलिए इस बात को हम खूब बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स का मतलब है कि मैंने तुम्हें हजारों बार कहा है, हजारों बार ये बात बताया है। तो हम ही पढ़ाते पढ़ाते बोलते हैं ना, पढ़ाते पढ़ाते रहेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे 1000 बार बता दिया आज तक तुमको समझ में नहीं आया। ठीक है, 1000 बार बताते हैं? नहीं बताते। फिर भी बोल देते हैं कि मैंने 1000 बार बता दिया, मैंने 1000 बार बता दिया, बोल दिए थे। लेकिन ऐसा बताते नहीं है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया। एक और सेंटेंस देखो, कोई खूब तेज दौड़ता है तो उसके लिए बोल देते हैं कि वो हवा से भी तेज दौड़ता है। कोई हवा से तेज दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता। लिखा है ही रन फास्टर देन एयर, वो हवा से भी, एयर के जगह पे वाइंड लगा दो, वाइंड जो हवा बह रही है उससे भी तेज दौड़ता है, कोई हवा से तेज नहीं दौड़ सकता। लेकिन ये बताने के लिए कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ता है, ऐसा बोला जाता है। द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लू इन द बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की लड़ाई में खून की नदियां बह गई। इतिहास में पढ़े हो ना कि पानीपत की लड़ाई हुई, बहुत सारे लोग मारे गए, तो लिखने वालों ने लिख दिया कि पानीपत की लड़ाई में खून की नदियां बह गई। खून की नदी बह सकती है? बस कोई खूब पैसा होता है और पैसा वो सब कुछ उड़ाता है, ठीक है, जैसे आजाद है, खूब पैसा वैसा है, ठीक है। तो अब इसके लिए बोलेंगे ना, इसके घर पे तो पत्ते पेड़ पे झड़ते हैं, इसके घर पे, सॉरी हाँ, इसके घर पे पैसे पेड़ पे उगते हैं। अब किसी घर पे पेड़ पे पैसा थोड़े ना उगेगा, ठीक है, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कोई एग्जाम्पल बताओ तुम लोग सोच के, कोई हाइपर बली का एग्जाम्पल बताओ, हाइपर बोली का, बली नहीं बोलेंगे, हाइपर बोली का एग्जाम्पल सोच के बताओ। यही तो गाना है ना, ठीक है। अच्छा, जाए चंदा ले वो खबर, ये तो इसका एग्जाम्पल है ना, पर्सनिफिकेशन का, कि चांद को बोल रहे हैं कि खबर लेकर आओ, चांद खबर लेकर आ सकता है? नहीं लेकर आ। तो ये पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। हाइपरबली का अगर एग्जाम्पल तुम्हें ढूंढना है तो हम बोलते हैं ना, गाना वगैरह तो है ही, किसी को खूब ज्यादा तारीफ करना है तो उसको बोल देते हैं चांद के पार चलो, ठीक है, चांद के पार चलो, चांद के पार कोई जा सकता है कि वो गाना अभी फेमस नहीं हुआ था, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, तारों के शहर में लेके चले जाओगे? बढ़ा चढ़ा कर बात बोली गई है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। एक पुराना गाना वो सुने हो, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए, ठीक है, ये तो हाइपर बोली का एग्जाम्पल है ना। हाइपर बोली का कोई सात समुंदर पीछे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो ये फिल्मी जो गाने होते हैं उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का, सिमिली का, मेटाफोर का, पर्सनिफिकेशन का और हाइपर बोली का एग्जाम्पल यूज किया जाता है। और भी बहुत सारे हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पर्सनिफिकेशन और हाइपर बोली पढ़े। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ लो, इसमें किसी निर्जीव पदार्थ को या किसी जानवर को इंसानों का गुण दिया जाता है, ह्यूमन क्वालिटीज दिया जाता है, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटीज दिया जाता है। और हाइपर बोली में क्या होता है कि कोई बात बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती है, उतना बढ़ा चढ़ा के कह दी जाती है जितना वो बात होती नहीं है। समझ में गया? और अगर आप ये लो, और जो लोग भी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर क्लास ज्वाइन करना है तो आप घर पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, शाम को 5 से 7 क्लास चलता है। और अभी एक बैच शुरू होने वाला है स्पोकन इंग्लिश का, तो उसके लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।